साहब या चाचा बूटा या फलाने टिंगने या आबिद साहब, आपके साथ हमने बैठा हुआ बस बंदा देखा था, तो हम तो इस वजह से हमने आपके कहने पे इसको फॉलो किया, हमने आपके कहने पे इस पे एतबार किया। तो अब आप ज़रा जवाब दें, ठीक है? तो ऐसे कई सवाल हम तक आते हैं और वो मैं मुतलका ब्रॉड्स वालों को पहुँचाता हूँ, और मुतलका ब्रॉड्स वाले दोस्त ज़रा थोड़ी सी ब्रॉड जब चढ़ती है वो सानू भी नहीं पछाण दे, मतलब वो कई भी बात को इस तरह से चुक के कि हूँ असी चौधरी पलवान बन गया, तू कौन तो मैं कौन। तो देखें, अगर आपने ठीक से चलना है तो ऐसे बंदों की छांटी करें, और अपना भावे नाम मैं भावे कोई भी बूटे है। चाचे सर, बूटे चाचे को नाम दे दें, जिस तरह आप कहेंगे आबिद उससे भाई, चाचा बूटे को पता है चंगी तरह। आबिद भाई आपसे मेरी बात हो चुकी थी, या सुबह भी मेरी बात हुई थी, वो आपको उस याद? बात पे अमल हो चुका है सर, उस बस बात थैंक पे यू। अमल इसी हो तरह चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा, एकदम तो आपकी ब्रॉड नहीं गिरानी ना, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इंशाल्लाह बता दूंगा, मगर मैं सिर्फ देख रहा था आप उस पर अमल करते कि नहीं करते, ठीक है ना? अमल भाई, ब्रॉड आपकी है। अल्फा भाई दूसरा ना, जितनी बात इन्होंने मुझे बताई है वो उस पे अमल हो चुका है जी। आगे चल। सेकंड ये कि टॉक टाइम रखें, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, रेडियो नहीं है ये एफएम ना चलाया करें। आप लोग एफएम चलाते हैं, लोग आते हैं अपनी बात करने और अपने सवालात का जवाब लेने। अब मैं शुरू होता हूं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप से बात मैं शुरू अपने से करूंगा, ठीक है? इसी वजह से मैं बहुत थोड़े मुख्तसर टाइम के लिए ऊपर आता हूं और जल्दी से बात निपटा के चला जाता हूं, ताकि हम एफएम वाले चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पे जनाब लोग बैठते हैं और फकी बेचना शुरू कर देते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद पहचानें कि आपकी इतनी नेक काविशों के बावजूद, इतनी बेहतरीन इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होने के बावजूद, इतनी नेक नीयतों के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करें। अब जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप सर ठीक कर लेंगे ना, उसके बाद आप इस लाइव को डायरेक्ट यूट्यूब पे फेंक दिया करें, साथ साथ यूट्यूब पे भी चल रही हो, साथ साथ इधर भी चल रही हो। और फिर इसको 90 डेज के आपके पास आबिद भाई 90 डेज के लिए आपकी वो सेव है, जाएं उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद 2-3 लड़कों की अपनी टीम बनाएं, उनसे कहो जी ये आपने, अब वो टिकटॉक पे बना लें, यूट्यूब पे बना लें, दोनों जगहों पे बना लें। उसके ऊपर जनाब आप समझते हैं जी कि आज हमारी 6 घंटे की लाइव के अंदर 8 ऐसे मकामात थे जो वाकई दुनिया तक पहुंचने चाहिए, उनमें ऐसी अच्छी गुफ्तगू हुई है। उसके तराशे ले वो मैं हूं, वो तैमूर भाई ने बात की, वो इनायतुल्लाह भाई ने बात की, वो वली वाजिद भाई ने की, चौधरी साहब जिसने भी की, आप वो उठाएं और उसको उठा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल दें। बात इस तरह से सर फैलती है, हमने शुरू में ऐसी मिन्नतें की हैं तो फिर जाके हमने ये मकाम, मतलब अपनी पार्टी को इतना मजबूत इन महाजों पे किया। तो इसको भी कीजिए। और जब आप समझते हैं जी कि अभी आप ऐलान करेंगे ना 2-3-4 दिन, अभी ये फकी बेच, मतलब जो एक होती है दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक एक चीज का इस्तेमाल करना, राइट, और एक होती है कि आप फरारी के ऊपर पट्टे ढो रहे हैं। सर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मोस्टली ब्रॉड्स के ऊपर मैं जब जाता हूं तो वो फरारी के ऊपर पट्टे ढो रहे हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म को आपने इसकी पोटेंशियल और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना तो फिर जनाब वही वो पिंड के बोर्ड के थल्ले जनाब 5-7 बाबे इकट्ठे हो गए जिमें सवेर तो लेकर शाम तक गप्पा हाँकते सी, बस वही काम है जे, और उसकी वजह से आपकी ऑडियंस बड़ी महदूद हो रही है। आगे समझदार हो। अस्सलाम वालेकुम। एक मैं बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू। आबिद भाई, अल्फा भाई, आबिद भाई, लेट मी अल्फा फिनिश। भाई, आबिद भाई 1 मिनट, आबिद भाई 1 चाची मिनट, बूटे को एक मिनट मैं जरा बात चाची कर लूं, आपके साथ मैं जवाब हो जाएगा। सुन ले तो सही ना, एक बार 1 मिनट। मैंने अल्फा भाई, अभी आबिद भाई आप माइक खोलेंगे तो आप इसका जवाब दे देना। मैंने आज इनसे बात की है, इनको मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं और इनको साथ में मैंने वार्निंग भी दी है। मैंने कहा भाई अगर आप ये काम नहीं करोगे तो बीएफटी को कम से कम आप वहाँ नहीं देखोगे। ये ब्रॉड पे कहने वाली बात नहीं है, मगर मेरे को, मैं खड़ी बात करता हूँ। आबिद भाई मैंने ऐसी बात आपको की है कि नहीं, कि आप फिर बीएफटी को यहाँ नहीं देखोगे? कही थी कि नहीं कही थी? यार कही थी, वो तो अमल हो गया ना, जो हाँ बात नहीं, कही वो थी उस वैसे पे मैं अमल हो कहना गया चाह ना। रहा हूँ, नहीं देखो हमारी नीयत जो है ना, जैसे अल्फा भाई ने बोला है, हमारी नीयत जो है ना वो तहरीक के साथ है। तो हम चाहते हैं कि भाई हम अच्छा लेकर चले, अच्छे लोग भी आएंगे, मगर साथ साथ में जो हम थोड़ी हम देखते हैं ना कोई चीज़ें लेफ्ट राइट हो रही हैं तो हम निशानदेही करेंगे। ब्रॉड आपकी है ना, मेरी है ना, अल्फा की है ना, इनायत नहीं भाई की है। आपकी भी रोड है, मेरी बात सुने, यहाँ पे आप आपको पता है, मैं आप और नदीम, ठीक है ना, तो मैंने आपको यार कहा भी है, सारा कुछ आपको बताया भी है।
नहीं नहीं, मतलब आप आप देखो, आप यहाँ बैठे हैं आज, देखो मैं कितनी देर तक बैठा हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला तो मैं नहीं आऊंगा, मगर मैं बैठा हूँ क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है, सब भाई आते हैं, अच्छा लगता है। मगर एट द सेम टाइम जो 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 बात करने वाली है वो किया करो। मैं तो आपसे बात रोज ही करता हूँ, रोज ही नहीं नहीं, फोन पे ठीक है, बात मगर होती देखो है। मैंने आज आपसे कितनी स्ट्रिक्ट बात की है, कभी मैं आपसे इतनी स्ट्रिक्ट बात नहीं करता, मगर इस्लाह के लिए कर रहे हैं। अब अल्फा भाई एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वही जैसे वो, बात, वो जो बात हुई है वो होगी, उस पे मैंने माशाल्लाह एग्री कर बिल्कुल लिया ना। ठीक हो मैंने गया, जितनी ठीक हो बातें गया, आपने की हैं वो उस पे एग्री हो गया, उसी माशाल्लाह वक्त मैंने बिल्कुल, आपको बिग कहा बहस रिस्पेक्ट, नहीं बिग करनी। रिस्पेक्ट, दिल से खत्म। रिस्पेक्ट, दिल से रिस्पेक्ट। आप जो कंटिन्यू बात करें, आपने की है मैंने कहा है, मैंने कुछ कहा है आपको, दिल मैंने से क्या बात अल्फा कर रिस्पेक्ट दी? भाई, करें, दिल ये से। जो हमारा प्रोग्राम है ये यूट्यूब पर भी डाला जा सकता है, पूरा प्रोग्राम? हाँ जी, ये सब कुछ हो सकता है, मगर पहले लेट्स डू वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इस ब्रॉड को हम डाउनलोड करते हैं, जैसे उन्होंने बताया ना कि पहले लेट्स रन टू वॉक, फिर उसके बाद हम रनिंग करेंगे। तो पहले जो है, ये जो अभी हमने शुरू किया है कि वो डाउनलोड करें। मानी भाई जो है वो लगता है वो टेक्निकल भाई हैं, तो वो हमारे साथ टीम का हिस्सा बनेंगे। बाकी हमारे पास नदीम भाई है, वो भी मेरे ख्याल से आईटी को जानते हैं। तो 2-4 बंदों को हम टीम बनाते हैं, वो ये टेक्निकल काम करे, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, और जी जी, फिर ये बिस्मिल्लाह। किसी भी चैनल पे आप ये डाल अल्फा सकते हैं? अल्फा भाई, आप जरा, ये आपकी डोमेन है, अल्फा भाई बात करें प्लीज। जी जी पूछें। अल्फा भाई, ये मसलन डाउनलोड करके ना, मैं तो डाउनलोड नहीं कर सकूंगा ना, यही करेंगे? देखें, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। हम्म। एक तरीका तो यह है, जो क्रिएटर है, जो इस लाइव का होस्ट है, वो इसको डाउनलोड करे। दूसरी सूरत में हमारी लाइव मुख्तलिफ जगहों पे बेशुमार लोग खुद रिकॉर्ड करके उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो है वो अच्छी बात को आगे फैलाने के लिए करते हैं। तो जो इस तरीके से है, यानी जो होस्ट है, जो क्रिएटर है, वो तो करेगा डाउनलोड। जब वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें नीचे कमेंट्स नहीं आ रहे होते। बात असल में कमेंट्स लोगों तक पहुंचाना नहीं है, वो बात जो ओरली कही जा रही है, जो आवाज की सूरत में लोगों तक पैगाम जा रहा है, असल में वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है वो बेहतरीन है। लेकिन अगर कुछ ये समझते हैं जी कि अब आबिद भाई के पास इतना वक्त नहीं होता, तो फिर दूसरी सूरत यही होगा कि जिन दोस्तों की आप जिम्मेदारी लगाएंगे, अब किसी के पास भी कोई ऐसी डिवाइस शायद ही होगा जिसमें जनाब 4 घंटे या 6 घंटे लंबी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा सके। या किसी को क्या पता कि अभी अल्फा ने जो बात करनी है वो कितनी कीमती होगी या कितनी फालतू होगी, ठीक है। तो कोई ये भी गैस नहीं कर सकता और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो सिचुएशन यही है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक सोल्यूशन है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो इतना पायदार नहीं है कि जिसमें आप अगले लम्हे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। या तो आप पूरी की पूरी लाइव रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आप बहुत सारी चीजें उसमें से खो देंगे। जबकि डाउनलोडेड जो रिकॉर्डिंग है, आप उसको डाउनलोड करके आप यूट्यूब पे लगा दें, आप उसके तराशे बना के वापस टिकटॉक लगा दें। टिकटॉक 10 मिनट्स की एक वीडियो तक बर्दाश्त करता है मैक्सिमम। और फिर उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे लगा सकते हैं। द वर्ल्ड, आई मीन स्काई इज द लिमिट। प्रॉब्लम ये लेकिन अर्ज होनी चाहिए, भूख और हंगर होनी चाहिए कि आपने, नहीं जरूरी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं क्रिएटर डाउनलोड करके वो अगली टीम को दे, टीम जो है उसके तराशे बनाए। आप अपनी गुफ्तगू की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, जहां मर्जी लगा दे, मेरी स्क्रीन, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। बात है लोगों तक ये बात का पहुंचना। देखिए, इसका मैं आपको और तरीका बताता हूं। ये सारी चीजें मुझे सबसे पहले आबिद साहब से या चाचा घूटा से या आप सब लोगों से ये मैंने पूछना है, मुझे इस लाइफ पे आने का क्या फायदा? नहीं, आप क्या कोई है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों आता हूं? बस ये सिंसियरिटी है पार्टी के नहीं साथ। नहीं, इनको एक फायदा है अल्फा भाई को। वो क्या फायदा है? ये तहरीक के लिए काम कर रहे हैं, तो इन तहरीक का फायदा करें, तहरीक का फायदा ये अपना फायदा समझते हैं। बस बाकी यही इनका पर्सनल कोई है, एडवांटेज नहीं है। मैंने भी यही कहना था। ठीक है, देखें, हम ये जो कुछ भी देखें, मैं अपनी लाइव अगर चलाऊं ना तो मुझे उसमें ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी दूसरे दोस्तों की लाइव पे जाके इसलिए बैठता हूं ताकि नए आने वालों को हौसला मिले, नए लोगों को बात करने की आसानी हो और वो एक एनर्जी पकड़ें। अच्छा, अब इसी मंतक को आप लें, इसी लॉजिक को आप लें। जब आप किसी बंदे को यहां मौका देते हैं, जब आप नए बंदे से बातचीत करते हैं, जब आप उसके मौक़िफ़ को अप्रिशिएट करते हैं, ये तो होगी रियल टाइम। उस वक्त 20 लोग, 30 लोग, 16 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 400, 600 लोग सुन रहे होंगे, राइट। उस बंदे को ना सिर्फ
आपने ये मौका फराहम किया कि वो जो उसके अंदर एक हिचकिचाहट थी वो ख़त्म होगी, वो नेक्स्ट टाइम मज़ीद खिदमत करेगा मुल्क की या कौम की। सेकंड चीज़ ये होगी, जब आप तराशा निकाल के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लगाएंगे तो उस बंदे की बात 200-400 से निकल के हज़ारों और लाखों में जाएगी, तो वो बंदा अपने अंदर जो बेस्ट जो उसके टैलेंट होगा वो उसको फिर अगली मीटिंग में जब आएगा वो उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म, वो उससे ज़्यादा आर्टिकुलेटेड, वो उससे ज़्यादा रिसर्च के साथ आएगा और अच्छी बात करेगा। जबरदस्त, अच्छा, यही हमारा मानी भाई मकसद है। आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं अल्फा भाई जी? मानी भाई माइक ओपन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अल्फा भाई। सबसे पहले तो मैं आपके साइड अच्छा इसका मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जब हम डिबेट स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू में एक क्वेश्चन रखते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और जितने भी ब्रॉड पे हमारी पे बंदे होंगे वो सब जब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर चुके होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज करके तो फिर जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में हम रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। देखिए, टेक्निकलिटी हर काम को करने के कई तरीके होते हैं ना, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका डाउनलोड करके उसको, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज, ठीक है ना। उसमें ये तो नहीं, सबसे पहले एग्री ये करना पड़ता है कि क्या ये जो गुफ्तगू या ये जो आइडिया है क्या ये वर्थ है। अगर देखिए, जब आप उसकी अहमियत को समझेंगे तो फिर आप उसको करने के तरीके खुद ही तलाश लेंगे, राइट। सो एक दो तरीके मैंने बताए, और हो सकता है इसके अनगिनत और भी तरीके होंगे जो कि आप नौजवान हैं, आप हो सकता है मेरे से बेहतर तरीके से उसको तलाश कर पाएं। सो मकसद ये था, मैं सोच देता हूँ, मैं सिर्फ सवाल नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैं सोच को शेयर करूँ, मैं फिक्र कर दूं, तो वो मैंने आप लोगों के सामने पेश की और उसकी मैंने लॉजिक दी। मैं हमें हवा में शुरली नहीं चलाई, ये सब कुछ मुझे भी आता, मैं कर सकता, ठीक है। बात यही थी कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, इसलिए कि मैं अकेला अगर वो काम करूंगा तो मेरा अकाउंट जो 1.23 मिलियन से 2 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन पे चला जाएगा, जहां मुझे थोड़े लोग जाते और जानते हैं। लेकिन यही काम अगर किसी साझे प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे तो एक बंदा नहीं, फिर जितने भी उस प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक बंदे होंगे वो सारे उसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आप ज्यादा ताकत पकड़ेंगे। तो नीचे में सॉरी खुरम भाई आपको मौका देते हैं। अच्छा मानी भाई, अगर आप नीचे कमेंट में यस या नो लिख दें कि आप हमारे टेक्निकल बंदे बन सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, यस और नो प्लीज। मानी भाई आप नीचे, आपसे मैंने ऊपर सवाल करना था, आपने नीचे छलांग मार दी। जी मानी भाई, अगर आप सुन रहे हैं, लगता, अच्छा ठीक है, मानी भाई हमारे हो गए। अच्छा इनायत भाई, क्योंकि मैं देखा आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, आपके लिए एक सजेशन है, क्योंकि आपकी 99% जो बातें होती हैं वो स्टेटिस्टिक बेस होती हैं और इन्फॉर्मेशन होती है आपकी और ओसी भाई की। तो अगर आप जब बोलते हैं, बोलने से पहले अगर आपके पास आईफोन है, मेरे ख्याल से उसमें आप रिकॉर्ड का बटन दबा के ना, तो आप अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आईफोन यूज़ नहीं करता। अल्फा भाई आप क्या कहेंगे, ऐसी कोई ऑप्शन होती है? जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हर स्मार्टफोन में होती है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, वो सब में होती है। चले मुझे फिर ये सैमसंग का बता देना कि सैमसंग में कैसे होती है बाद में, आज अभी नहीं। तो इनायत भाई, ये आपको जवाब आपको मिल गया कि आप खुद भी कर सकते हैं, और वो इंशाल्लाह फिर मुझे भेज दिया करें, मैं उस टीवी पे लगा लिया करूँगा। आप अपने चैनल पे भी लगाया करें और उस टीवी पे, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा शेयरिंग करेंगे ना, अब देखो 18 लोग बैठे हैं, अगर 18 लोग वो वीडियो लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो वायरल हो ही जाएगी। और हमारा मकसद वायरल होने का ये नहीं है कि हमें कोई मिलियन शिलियन पाउंड मिलने, वो बात मकसद तो है कि आपने हमारा पहले मैसेज कर जाए। दी है अल्फा भाई के मुतालिक, तो वही हमारा सबका मकसद है ना। तो ये एक आप सीख लें, अगर आप इनायत भाई, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी खुद भी किया करेंगे और आबिद भाई की ये ड्यूटी लगा लिया करेंगे कि जब ब्रॉड ख़त्म होगी दूसरे दिन ये डाउनलोड करके ना, ये अपने मानी भाई को सेंड कर दिया करें किसी तरीके से, या इनायत भाई को, इन दोनों में से। और इंशाल्लाह हमारे पास वो नवीद भाई भी हैं, नदीम भाई, उनके पास भी मेरे ख्याल से कोई टेक्निकलिटी है, तो 2-3 बंदे इंशाल्लाह और भी आ जाएंगे। तो और गुजर किधर है? गुजर भाई थोड़े बिजी होते हैं, वो तो टेक्निकल बंदे हैं मगर वो थोड़े बिजी होते हैं। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि किसी पे हमने जोर नहीं डालना, हर बंदा अपने टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा, क्योंकि हाँ ये ये फिक्स है कोई ना, जॉबें यही नहीं है, मसला होता है। ठीक है ना।
तो हमने इसलिए जितनी हम डिवाइड करेंगे उतना मेरे ख्याल से बेहतर है, हर बंदा अपनी लेजर टाइम से मुख्तलिफ टाइम में, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम किसी पे जोर नहीं डाल सकते। किसी दिन मैं आप लोगों से 1 महीना गायब हो गया था, ठीक है ना, मगर मेरा प्यार मोहब्बत आप लोगों के साथ वैसे ही था। मैं बिहाइंड द सीन काम कर रहा था, मगर मैं किसी टेक्निकलिटी की वजह से मैं साइड पे हो गया था। तो इस तरह लोग आएंगे जाएंगे, मगर हमारा काम मिशन जो है वो तहरीक के लिए है। तो जी, अपनी खुरम भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी जी बिल्कुल। मैंने अल्फा भाई की सारी बात सुनी है जो उन्होंने ना अभी की है थोड़ी देर पहले। तो वो कल सो क्वेश्चन मैंने ही किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी डिबेट होती है और काफ़ी अच्छे लोग हैं और काफ़ी ना मतलब कि इंटेलेक्ट लेवल की काफ़ी अच्छी डिबेट होती है एज़ कम्पेयर टू मैं डिफरेंट उसमें भी जाता हूँ। तो जो अल्फा भाई कह रहे थे ना बात के मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी की वो दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कहते हैं आपको ना होस्ट उस बंदे को बनाना चाहिए जो टेक सेवी हो, ठीक है, जिसको ब्रॉड चलानी आती हो और जब वो कर सके खुरम भाई, जो ना can I बार stop you for 1 लाइव minute? लाइव खुरम भाई just 1 minute, can I stop you just for 1 minute? प्लीज माइंड नहीं करना। देखो हम सारा ये जो ग्रुप है ना, ये सारा वॉलंटियर का ग्रुप है। जैसे मैंने 1 मिनट पहले बोला, मैं पूरा 1 महीना यहाँ से गायब था, ठीक है, मगर मैं बिहाइंड द सीन कुछ काम कर रहा था तहरीक के लिए। अब मैं वापस आया हूँ, लिटरली इन्होंने मुझे ऐसे फील ही होने नहीं दिया कि मैं 1 महीने के लिए गायब था। मुझे इतना प्यार वैसे ही दिया। अल्फा भाई अगर 1 हफ्ते के लिए नहीं आते, वापस आते इनको उतना ही प्यार मिलेगा। आप भी अगर हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं, वापस आते ना, तो इसमें हम किसी की टेक्निकलिटी नहीं देखते, उसका हम देखते हैं कि उसका कमिटमेंट क्या है। भावे वो बंदा बिल्कुल टेक सेवी हो ही ना। अभी आप BFT को देख रहे हो ना, आप समझो कि BFT कोई टेक्निकल बंदा है। मुझे कुछ नहीं आता टेक्निकली, मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता। ये सारे मेरे भाइयों को पता है। मैं इनको कहता हूँ ये मुझे वीडियो भेजते हैं, मैं उसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो प्लीज आप कंटिन्यू करें, मगर जी 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 मैं आपकी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है ना कि हमारा जो जो इस ग्रुप का भी मकसद जो मैं समझाऊँ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा PTI का और इमरान खान का मैसेज हम पहुंचाएं, ठीक है। तो जो कल मैंने नोटिस किया और आज भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन से मैं आ रहा हूँ इस पे ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। हम एक दूसरे को कॉइन्स देते रहेंगे, ये करते रहेंगे, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा मकसद जो मेन मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को पहुंचाएं आगे, ठीक है। तो जैसे अल्फा भाई कह रहे थे कि अगर वो खुद ये अपने चैनल पे करते हैं या इस तरह का करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हमारी बात यानी कि ज़्यादातर लोगों को पहुंच सकती है, ठीक है, और आगे जा सकती है, तो वो भी एक गुड आइडिया। मेरा भी इस कहने का मकसद ये है, मैं इस ग्रुप को वही नहीं कह रहा, मैंने पहले तो इस ग्रुप की तारीफ की है कि ये ग्रुप बहुत अच्छा और बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा मैसेज है, जो सारे लोग यहाँ बात करते हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट हो लोगों को, और जो इसका कोई होस्ट हो ना। अब जैसे अब हम यहाँ बैठे हुए ना, अगर हम स्क्रीन पर प्रेस करते रहेंगे ना, प्रेस करते रहेंगे और बार बार एक दूसरे को कहते रहेंगे कि आप प्रेस करते रहें, तो ये ब्रॉड फिर आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था। बाकी आप अल्फा भाई हैं, आप इस पर जो रोशनी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब जी जी, देखें अल्फा भाई तो खुद बिल्कुल नैले से हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप तमाम लोगों में सबसे नकमा मैं हूँ, और माशाल्लाह आप सब मुझसे बेहतरीन है। देखें वो ही गुजारिश है, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये सब रज़ाकार हैं और अगर अपना टाइम दे रहे हैं किसी भी तरह से, हम सिर्फ इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि टीम अप हो के ना एक दूसरे का। अगर देखें वैसे भी तो यहाँ पे दोस्त बैठे हुए सुन रहे होते हैं ना, ज़रूरी तो सारे बोलते भी नहीं है, बहुत सारे लोग नीचे डबल टैप कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स में वो कमेंट्स के यानी कीबोर्ड वॉरियर बने हुए होते हैं, जो आने वाले लोग हैं उनको वो सीधा कर रहे होते हैं, जो गलत लोग आते हैं। तो इसी तरह से अगर हर एक ने यहाँ मौजूद होना है और कोई ना कोई जिम्मेदारी और ड्यूटी देनी है ना, तो फिर उसका बेहतरीन अमल यही है कि एक छोटी सी टीम तरतीब दे ली जाए और ड्यूटीज़ असाइन कर ली जाए। जब छोटी सी टीम की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब अगर नोमी भाई की ड्यूटी लगी तो सिर्फ नोमी नहीं, तो वो उस कैटेगरी में 3-4 बंदे हों। एक दिन नोमी भाई बिजी होंगे, दूसरा बंदा उसको पता गया मैंने करना है, तीसरा चौथा, सो वो फेल ओवर सिस्टम के ऊपर एक बिजी है तो दूसरा उसका काम पकड़ ले। तो जब इतनी बड़ी तादाद में हम मौजूद हैं, तो सिर्फ ज़्यादा मौसर तरीके से देखें। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं ना, वो सबसे बड़ा सवाल लेके ये फिरते हैं, यार मेरे पास कंटेंट नहीं है। और इस किस्म की लाइव आप लोगों के पास अन्नेवा कंटेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इन्हीं ब्रॉड से इतना कंटेंट निकाल के इतने मौसर तरीके से आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं जिसका आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और एक नहीं 10, 15, 20, 40 अकाउंट बैक वक्त जो है ना, वो शूट करके मल्टी
100 मल्टी 1000 फॉलोअर्स पे जा सकते हैं। सिर्फ बेसिक एक टीम क्रिएट करें जो डेडिकेटेड हो काम। मैं भी तो देखें, अब अनायत भाई रोज़ाना आते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। आबिद भाई रोज़ाना लाइव ऑन करके बैठते हैं, वो अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उल्टी सीधी बातें भी बर्दाश्त करते हैं, यानी वो अपनी नफ्सियात को भी स्टेक पे लगा के रखा हुआ है। तो इसी तरह से और कई लोग आते हैं जो बोलते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारे डेडिकेटेड हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अपनी जो अपनी मैन पावर है उसको पूल करके अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, आप इसी चीज़ को इतने मौसर तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपकी सोच होगी। जी चौधरी भाई वेलकम। आपका कोई सवाल हो? चौधरी भाई भी टेक्निकल बंदे, आप अगर आपने सुनी है नीचे बातें, तो अगर आप पार्ट ऑफ द टीम बनना चाहते हैं टेक्निकलिटी में, अगर आपके पास टाइम हो। जी चौधरी भाई, माइक जी ओपन करें। चौधरी जी भाई आप अस्सलाम माइक वालेकुम। ओपन करें मैं प्लीज। बात लेकिन जी जी मैं पूछ ना करें। गाड़ी चला रहा हूँ, शोर आ रहा है, इसलिए आप लोगों को आवाज़ भी सही नहीं है। नहीं आप आप थोड़ी कंटिन्यू बात कर करें, लें। मैं फिर देखो बाद में किसी वक्त करूँगा बात। अल्फा भाई ज़्यादा टाइम बैठते नहीं है, तो अब वो बैठे हुए हैं, उसका फ़ायदा आप उठाएं। आप टेक्निकल बंदे हैं, तो अगर आपको कुछ समझ आई प्लीज़ आप ऐड अल्फा करें। भाई मैं टेक्निकल क्या हूँ? मैं तो जीरो हूँ। अल्फा भाई टेक्निकल बंदे हैं असल में। हम कोई टेक्निकल नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे ही आप लोगों ने हमें टेक्निकल बनाया हुआ है। अल्फा भाई मेरा ये मतलब ये है कि हम सब कहते हैं कि यार हमें टीम वर्क करना चाहिए, हम सब एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन हम एक जगह पे जमा क्यों नहीं होते? नहीं भजन, अब हम सारे जमा है ना। अभी तो भाभी की बात करते हैं, वो पुरानी बातें छोड़ें। आज हम बैठे हैं ना सारे। हाँ ठीक है, तो अल्फा अभी हम भाई क्या कर सकते हैं? अल्फा अभी भाई हम क्या कर अल्फा सकते भाई हैं? और मैं बोला हूं, थोड़ा 2 मिनट सब्र रखो। अल्फा भाई इतने हो जाता उन्हें मैनू यह क्यों कह देता, तो उन्हें वो क्यों कह देता। नाल ही 5 मिनट बाद बर्तन तरोड़े ते चलो जी, बर्दाश्त वाला काम ही कोई नहीं। होस्ट समझ गए ना मेरी गल? आबिद भाई, आप ਵੱਡਾ होस्ट नहीं दिल हो, आप ही करके होस्ट करेंगे। ਵੱਡਾ आप दिल होस्ट करके बीएफटी ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹੋ। जी अल्फा भाई, ओवर टू यू। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अल्फा भाई हैं मेरे ख्याल में टेक्निकल लिहाज से मतलब है मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर ये थोड़ा सा काम इनको सौंपा जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। भजन ये वो खुद बहुत बिजी होते हैं, वो आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। हमें हाँ चाहिए कि हम खुद शुरू करें। जी चौधरी भाई, अगर आप माइक खोलें। आप तो बड़े लेट आए। जी आप बताएं। आई नो आप बिजी हैं, वो जी, व्हाट्सएप मैं ग्रुप में। असल में ड्यूटी पे था, अभी ड्यूटी खत्म करके आ रहा हूँ मैं। मुझे कह रहे हैं ना आप या दूसरे चौधरी भाई को? तो कह रहे हैं जी आप ड्यूटी से आए हैं, मगर थोड़ी हमें टाइम दें प्लीज़। शोर का कोई मसला नहीं, आप माइक ऑन करें प्लीज़। जी मैं यही अल्फा भाई को कहना चाहूंगा कि अल्फा भाई यार जितने भी लोग आते हैं ना, जिस तरह उनका इख्तलाफ भी होता है, तो हम लोग मुझे चोरी साहब की आवाज नहीं आ रही। टाइम दे उनकी रहे हैं, आवाज़ तो नहीं आ हमने रही थी वैसे। तो बंदा मुख्तलिफ है, तो हमें बड़े हम्बली एक्सेप्ट। और अगर इससे बढ़ के कोई भी हमें कहता है ना कि मैं आबिद हुसैन हूँ और मेरी जो है ना फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी जो है ना मैं तो अपनी लाइफ चलाता हूँ, मैं उसकी लाइफ पे नहीं जाऊँगा। जिस तरह अब अल्फा भाई आते हैं, सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं, हमें भी जाना चाहिए। अल्फा भाई अगर अपनी लाइव ऑन करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें भी उधर जाना है, और हम अगर करते हैं तो आपने भी इधर आना है। लेकिन हमने क्या करना है कि एक टीम बनानी है, सारे मिलके जितने भी बैठे हुए हैं, इनायत हो गया, जो फ़हीम भाई हैं, या जितने भी हमारे दोस्त सारे जो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो काम करना चाह रहे हैं और जो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, और उनको साथ एक सेपरेट बंदा कोई जूम पे या गूगल मीटअप पे मीटिंग करके साथ पीछे बैकएंड पे जो है ना बंदा काम करता रहे कि अब क्या करना है। सारी चीज़ें टिकटॉक पे डिस्कस नहीं होती।
तो जब हम अपना मकसद या अपनी अना और अपनी सारी चीज़ें साइड पे रख देंगे ना, तो फिर हम काम कर सकते हैं इमरान खान के लिए। अगर हम सोचेंगे ना कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो फिर काम करना मुश्किल है एक दूसरे के साथ। हमने सब, जब भी आप कहीं कंपनी में काम करते हो तो आपने टीममेट के साथ भी बना के रखनी होती है, मैनेजर के साथ भी। कुछ भी कहे आपने बर्दाश्त भी करना है, आपने मैनेज भी करना है और काम भी अच्छा करना है। तो उसी तरह इसी टीम को हमने ऐसे टीम बनानी है, कोई बंदा बीच में जो है ना इख्तलाफ कर रहा है या नाराज़ हो रहा है तो उसको उठाना नहीं है, या एक बंदा नाराज़ है तो वो लेफ्ट ना कर जाए ब्रॉड, वो ये नहीं कि महीने बाद आ रहा है या दूसरा गायब हो गया है। नहीं, कोई बीच में एक दो बंदे ऐसे हों जो उनको साथ लेके चलें। अगर कोई नाराज़गी हो भी जाती है किसी वजह से, तो मेरे हिसाब से कि मकसद हमारा पीटीआई होना चाहिए, तो फिर नाराज़गी नहीं होगी और पाकिस्तान होना चाहिए। तो बस मैं यही कहता हूँ, एक टीम बिल्ड करते हैं अल्फा भाई। सबका मकसद एक है, सब यही चाह रहे हैं, सब एक ही चीज़ चाह रहे हैं। इमरान खान की मतलब जो भी इमरान खान की फेवर चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करना है, उसको लाना है, पाकिस्तान को बचाना है। लेकिन उसके लिए काज सबका एक है, लेकिन थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, चाहे वो अना है चाहे कुछ है, तो उसको कैसे किया जाए आप ही बता दें अल्फा भाई, हम हाजिर हैं। गुजारिश ये है कि चलो सब पहली बात तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा जी कि मैं ये काम करूं। देखें मेरा पहली, आप लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किल ही मेरी अपनी ज़ाती ब्रॉड को ऑन करके बैठे हुए देखा होगा कभी। मेरा ख्याल है आज से 4-5-3 साल पहले मैं बड़ी कंटिन्यूसली किया करता था। मुझे पिछले साल 1.5 या 2 तो याद है कि मैंने अपनी ब्रॉड ऑन नहीं की। इसी तरह से मैं दूसरे दोस्तों की ब्रॉड्स पे जाता हूँ और वहाँ ये सपोर्ट करने का एक बेहतरीन एक सबूत होता है। और उसमें मैं किसी छोटे बड़े अकाउंट को नहीं देखता, ये नहीं देखता। मैं सिर्फ देखता हूँ वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं। 2 चीज़ें मैं सर देखता हूँ। एक चीज़ ये देखता हूँ जब वहाँ जो बैठे हुए लोग बातचीत कर रहे हैं उनमें उसमें दमखम है, और दूसरा मैं ये चीज़ देखता हूँ कि वहाँ बैठे हुए लोगों को कोई ऐसा बंदा तो नहीं टकर गया जो ख़तरनाक हो या दूसरी पार्टी का हो और वो उनसे काबू ना आ रहा हो। मैं ये 2 चीज़ें देख के किसी भी लाइफ के ऊपर छलांग मार देता हूँ, ठीक है। और मैं टाइम देता हूँ, ये नहीं मैं अगर माइक पे आके टाइम ना दूँ, मैं नीचे बैठ के पूरी मॉनिटरिंग कर रहता हूँ, ठीक है जी। और ये सबूत है इस चीज़ का कि मेरा सोशल मीडिया पे मकसद ही कुछ और है। अब रह गया सवाल जो आपने कहा, ये जो इख्तलाफात हैं ये सारा सर बहुत बड़ी पार्टी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है। और इस बहुत बड़ी पार्टी का सबसे जो एक मजबूत पहलू है ना, अनोखा यूनिक, वो ये कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जो एक लश्कर है। और वो सोशल मीडिया का लश्कर जो है ये बिल्कुल एक खुदरो जंगल है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इसमें, कोई किसी एक दूसरे को, ये सिर्फ मोटिवेशन की बेस पे चल रहा होता है। और मोटिवेशन की बेस के ऊपर ही जो ये चीज़ें जो ना यहाँ तक इस मकाम तक पहुँची हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इख्तलाफात हैं, मुझे पता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आई 100% एग्री। और कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है, कई बहुत सारा काम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। लेकिन अब मेरा मसला ये आ रहा है कि मेरा एक अकाउंट 1.2 मिलियन मतलब 3 से नीचे आया, अब पता नहीं 1.2 पे कि 1.1 पे, मैंने कभी नोट भी नहीं किया, ठीक है। मेरा एक और अकाउंट जो 1.5 लाख पे था वो मैंने कल परसों देखा है वो 40 पे चला गया है। एक मेरा अकाउंट था वो तकरीबन 5 मिलियन से ऊपर था, वो 3,88,98,000 पे गया हुआ है। अब आप तमाम दोस्तों को ये बताना क्यों चाह रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कि मैं कोई तुरलम खा रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने ये सिर्फ टिकटॉक की बात की मैंने, और इसके अलावा जो 50-60 हज़ार वाले कई अकाउंट हैं वो भी मैंने गिनती नहीं की, ये सिर्फ टिकटॉक पे है। यूट्यूब के ऊपर 40,000 वाला एक है, 32,000 वाला एक है, 1.5 लाख वाला एक है, इस तरह जिनको मैं वक्त नहीं दे पा रहा। और ये जो मैंने आपको टिकटॉक के अकाउंट बताए ये नीचे गिर रहे हैं फॉलोअर्स, क्योंकि टिकटॉक का जो एक एल्गोरिदम है वो ये है, अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो वो जब उसको स्क्रब करते हैं ना, जब वो अकाउंट्स की स्क्रबिंग करते हैं तो वो फॉलोअर्स को ऑफ बोर्ड करते हैं, और फॉलोअर्स खुद भी ऑफ बोर्ड होना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये बंदा जो था ये एक्टिव नहीं है, तो वो रास्ता बदल देते हैं। तो आप ये सोच लें कि लोग 200-200, 400-400 हज़ार, 2-2, 20-20, 25-25 हज़ार फॉलोवर के लिए सालों साल मेहनत कर रहे होते हैं, और मेरे एक दिन में 6-6, 8-8 हज़ार फॉलोवर गिर रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वीडियोज़ लगा सकूँ, सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं हाजिर हूँ, हर सूरत में हाजिर हूँ। अब रह गया जो टीम बिल्डिंग का सर,
मैंने आपके सामने मैंने आइडिया पेश किया, मैं उसके ऊपर डिबेट करने, उसकी नोक पलक संवारने को तैयार हूँ, उसके सवालात के जवाब देने को तैयार हूँ। मैं मार खा रहा हूँ सिर्फ वक्त से। अगर वक्त होता तो मैं ऑनेस्टली मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। मैंने बैक एंड पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर मुझे वॉच डॉग के तौर पे काम करना पड़ता है। मैं वो जितना मैं स्क्रीन के ऊपर हूँ उससे 50 गुना बैक एंड पे मेरा काम चल रहा होता है। मैं दोस्तों को शेयर भी नहीं कर सकता सारा कुछ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, वरना आप जहाँ कहें मैं हाजिर हूँ। बिग रिस्पेक्ट, चले वो आपकी बात आ गई। अच्छा, यहाँ पर डिसाइड हो गया, एक भाई हैं नदीम भाई हैं और एक है मानी भाई। तो ये आज से हमारे आईटी कंसल्टेंट हैं। किसी और ने भी हमारा आईटी ग्रुप ज्वाइन करना है, मोर देन वेलकम। तो फॉर द टाइम बिंग इन दोनों ने हामी भर ली है, तो इन दोनों को माशाल्लाह वॉलंटियर नॉमिनेट कर लिया है। बाकी आबिद भाई, आपको अगर मालूम करना है कि कैसे आपने ये डाउनलोड करनी है, अल्फा भाई से इनबॉक्स पूछ लें और ये अल्फा भाई अभी आपको बता देंगे। तो आपके पास 90 डेज होते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए, तो आप 90 डेज में इसको डाउनलोड कर कल दोनों बात करेंगे ना, तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो कोई ऐसी गया, बात डन हो गया। अच्छा, बाद में आते हैं फिर इनायत भाई और ओसी भाई के पास। आप दोनों बड़े ज़बरदस्त डिबेटर हैं और आपकी बातें भी काफ़ी फ्रूटफुल होती हैं। तो अच्छा आप लोग अच्छा, अगर अपने मानी है और कौन है? नदीम भाई नदीम किधर है? वो अभी नीचे चले गए, वो अल्लाह का नाम पढ़ने चले गए ना, नमाज पढ़ने चले गए। वो मानी था ना यार। नहीं, दोनों नदीम आपका नदीम, हमारा नदीम। ओ हाँ, मेरा नदीम, हाँ ठीक है, वो ठीक तो हो है ना, वो तो ठीक हो मेरी गया जान है ना, वो तो पक्का ठीक है। हो गया ना, ओके। अच्छा, अब इनायत भाई और ओसी भाई, क्योंकि इनकी ज़बरदस्त डिबेट होती है और मेनली ओबीसी आप स्टार हैं, हमारे स्टार तो सभी हैं, मगर आप लोग ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो आप लोगों को छोटी एडवाइस होगी कि आप अपना कैमरा जो है ना वो ऑन कर लिया करें, जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं। तो आपको खुद ही पता होता है, रादर देन आस्किंग एनी बडी, खामोशी से जब आप बात करते हैं एक बटन दबा के, जैसे आप माइक का अपने खोल लें, साथ में आप रिकॉर्ड का बटन दबा दिया करें, वो आप मुझे सेंड कर दिया करें, अपने पेजेस पे भी लगाएं और मुझे भी सेंड कर दिया करें। तो जो हमने वो टीवी चैनल बनाया ना, बूटा टीवी चैनल, उस पे इंशाल्लाह हम लगाना शुरू करेंगे। क्या ख्याल है? प्रैक्टिस करेंगे, हम कामयाब होते नहीं होते वो अल्लाह जाने, मगर एक प्रैक्टिस है। और अल्फा भाई ने हमें आज एक पॉजिटिव रास्ता दिखाया कि हम इस तरफ कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस ब्रॉड से मटेरियल निकाल सकते हैं। तो ये इनकी ओबीसी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको अगर हम आगे लेके चलते हैं। जी इनायत भाई और ओसी भाई, आपके अगर एक मिनट, मैंने अल्फा भाई से बात करनी है। अल्फा भाई, अगर कोई भी कमी बेशी हो ना, तो बस अपना भाई समझ के बताना है और हमने अमल करना है आपकी बात, ठीक है ना? अमल होगा इंशाल्लाह, पहला देंगे आप पूरा। अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे शेयर करें और मैं रियल टाइम जब चल रहा होता ना काम मैं जंग के वक्त, लड़ाई के वक्त फौरी इन्फॉर्म करता हूं और आपको उसी टाइम व्हाट्सएप के ऊपर जाके या इनबॉक्स के अंदर जाके फौरी तौर पे चेक करना होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि फ़लाँ बंदा ठीक नहीं है, इस वक्त ये गड़बड़ हो रही है, या यहाँ पे आपको बहुत लंबी गुफ्तगू एक बंदा कर रहा है, आपको उसको रोकना है, नए आने वाले जो हैं उनको तवज्जो देनी। तो वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, आपने उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करना है। सर जी, अमल इस तरह होना है जिस तरह आबिद भाई बेफिक्र हो गए, बेफिक्र रहो। आबिद भाई गल जड़ी है इधर, इससे गल पहले ऐसा अगर पूरी आप कुछ हुई कमिट कि करें ना, मैं भी एक पॉइंट कह रहा बेफिक्र हूँ रहो। अल्फा भाई, अगर आप इसको कोई मैसेज भेजेंगे, बात चीजें इस बेचारे के पावर में नहीं होंगी। आबिद भाई, आप श्योर है कि हर बात मानेंगे? यस या नो? हर बात जो बात होगी ना, जो देखो मेरी बात सुनो, जिस वक्त मैं कमेंटमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं ब्रॉड पे बैठ के कमेंट कर रहा हूँ। डन हो गया, चलो ठीक है, वो आप अल्फा भाई से फिर बात कर लेना। जी ओसी भाई, अगर आप सुन रहे हैं, इनायत भाई आप अगर इस पॉइंट पे, अगर ये जो हमने रिकॉर्डिंग का बोला कि आप अपनी भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करें जब तक इसको फाइनलाइज नहीं होता, आप दोनों क्या इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इनायत भाई और ओसी भाई? बिल्कुल ठीक हो गया। एग्रीड। और किसी को अगर पता नहीं है कि कैसे करना है, ये अपने अल्फा भाई से आप इंफॉर्मेशन इनबॉक्स में ले सकते हैं। मुझे तो नहीं आता, मैं भी इनसे ले लूंगा कि भाई मैंने आज तक रिकॉर्डिंग, वो नीचे एक भाई कह रहे थे तू गिफ्टर है, तू रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करता? मैं वल्ला आज तक मैंने एक फुल की भी रिकॉर्डिंग नहीं की, शेयर तो दूर की बात है। लोग कभी कभी सेंड कर लेते हैं कि भाई ये आपकी रिकॉर्डिंग है, मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की, ना मुझे आती है। तो ओसी भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओसी भाई की कोई ड्यूटी लगाओ यार। नहीं, ओसी भाई आ जाए वो काफ़ी है। इनायत भाई और आगे ओसी है भाई जी, का आगे। आना ही है, ये ड्यूटी है। ओसी भाई और इनायत भाई का आना ही ड्यूटी है इंशाल्लाह। इनका बड़ा इल्म है माशाल्लाह। नहीं, आप दोनों का है, आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, आप दोनों का ज़बरदस्त है। नहीं नहीं, जो मैं सुनता हूँ ना जी उस जी, हिसाब से बात करता हूँ। नहीं हम सब लोगों के, सारे भाइयों का है, मगर आप दोनों के पास थोड़ा माशाल्लाह ज़्यादा ही है, क्योंकि आपकी स्टडी ज़्यादा है।
नहीं नहीं ऐसी बात चलो ये हमने डिसाइड कर लिया। अगेन थैंक यू टू अल्फा भाई। देखो ये एक अच्छी चीज़ अगर आप इससे लेते हैं ना कि डिबेट फॉर डिबेट हमने नहीं करनी होती, कि कोई पॉजिटिव चीज़ आज जो हमने जो चीज़ निकाली है अगर ये पॉजिटिव जाती है तो माशाल्लाह कितने लोगों के दिलों में ये बात जाएगी, कानों में बात जाएगी। देखो जो मशवरा उन्होंने आपको दे दिया ना, जी जी इससे आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी व्यूवर 100-150 है तो ये आप लाखों में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छा, एक बात करनी थी अनाज भाई आपसे भी, सबसे। मैंने अल्फा भाई से अल्फा भाई मैंने एक टाइम रखा हुआ है, मैं उसी टाइम पे खोलता हूँ और फिर जो है बीएफटी बात करता है। मैं एक ही टाइम पे हूँ। क्या ये टाइम ठीक है ना? सही है? बिल्कुल ठीक है। आप कोई तो चीज़ चेंज ना करो इनायत, सॉरी आबिद भाई, कोई चीज़ चेंज ना नहीं, आप करो, नहीं लेट इट चेंज रन। कर सकते इस वक्त। जी मैं अल्फा भाई से एडवाइस ले लेते हैं। जी मेरे ख्याल में तो कोई चीज़ चेंज ना करें। जी अल्फा भाई आप क्या कहते हैं? जी जी, अपनी कन्वीनियंस देखनी है आपने, और जहां आप रह रहे हैं आपने उसके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं आपने उनकी टाइमिंग को देखना है। तो सबसे पहले आपने अपनी कन्वीनियंस को देखना है कि भाई मैं कौन सा वक्त आसानी से दे सकता हूँ। फिर उसके बाद आप फिर ये याद रखिएगा, आप सफ़र शुरू करेंगे ना तो लोग आते जाएंगे बैठते जाएंगे। सिर्फ आपने अपने फॉर्मेट को क्लीन रखना है, गलत लोगों को दूर रखना है, लंबी गुफ्तगू से परहेज़ करनी है। और नवारिद से भी कि अगर वो क्या चाहता है आपसे, जैसे एग्जैक्टली, बंदा पहचानने में देर नहीं लगानी। वो आप इंशाल्लाह उठाएं, आपसे सीखेंगे सबको ना सर। उठाएं, लेकिन अगर आप समझ गए कि ये किसी और मतलब नकब लगाने के लिए आया है तो फिर उसको आप ब्लॉक कीजिए प्लीज। आज मैंने वो इसे बी इनायत भाई बीएफटी ड्यूटी देगा मेरे साथ, वो इनायत भाई बीएफटी का मैंने काम इसे है वो वाला। तफसीलन ये सुबह अहमद मेरी भाई इनसे बहुत बात की जरूरी थी। है बंदा पहचानने वाली बात। इनायत भाई मेरी क्या इसे तफसीली जो बात हो सब इसी चुकी तरह ही थी। है ना, तो इसी में जी आज बुलाया भी सी तो आप जी भी इनायत मैं भाई बुलाया अपनी भी इसी वजह इनबॉक्स से। कर दिया करें हाँ, आपके भी। ते अहमद भाई जिस टाइम ये अपने ब्रांड तो वेले होने ना मैं तो बेफिक्र रहे मेरे से, सिर्फ अच्छा, कल का मैं दिन एक बात मुझे करना दे दें, चाहूँगा। परसों आपको हर एक आप चीज बात मिलेगी। करें जी वाजिद भाई, आप बात करें। बिस्मिल्लाह मैं आज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाह ऐसे है कि रिकॉर्डिंग का कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो जाया करेगी। मैं जब होता हूँ अक्सर कर भी लेता हूँ। जिस तरह उस दिन अल्फा भाई ने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग लगा लो, जब वो कादियानी को हमने वो राय रास्त पे लेके आ रहे थे, तो मैंने फौरी उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दी थी अल्फा भाई को। अच्छा, अब बात यह है कि जब वो बात हो रही है ना, जिस तरह अल्फा भाई कह रहे हैं कि कुछ लोग लंबी बात करते हैं, तो उसमें उनको रोकने का तरीका यही है कि आप उनको डायरेक्ट ना रोकें बीच में। मतलब आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह वो बात कर रहा है, जी जी आपकी बात, जी जी बिल्कुल ठीक आपसे। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब भाई को मैं मौका दे रहा हूँ, या कोई इस तरह करके ना उसकी बात को बीच में इस तरह टोकना है, ये इस तरह रोकना है कि उसको भी फील ना हो और अगले बंदे के हैंड ओवर कर दें आप जो स्पीच है उससे क्वेश्चन ले लेके। अच्छा, मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है? अगर कोई लंबी बात करना चाह रहा है, वो मैं कर लेता हूँ, जाता हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये चौधरी साहब ने ठीक कहा है। चौधरी साहब, एक तो ये बेहतरीन तरीका, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे ही आप ऊपर लें जो पुराने लोग हैं उनको तो पता लग जाएगा ना, और जिस नए बंदे को आप लेंगे आप उनको पहले डिस्क्लेमर दें कि जी हमारा डिकोरम ये है कि हम क्रॉस टॉकिंग नहीं करते, लेकिन ये हक सिर्फ और सिर्फ होस्ट के पास है। जब वो चाहे वो बात को टेक ओवर करेगा। और कई ऐसे मकामात आते हैं, बाज़ का लड़ाई होने का ख़तरा है, बाज़ का हम डी ट्रैक हो रहे हैं, बाज़ का मौजू से हट रहे हैं, तो उस वक्त हमने खुद से अपने होस्ट को ये इख्तियार दिया है कि वो हमें अच्छे तरीके से टोक सकता है। सिंपल। जी और सर, दूसरी अब बात मेरे पास ये, नीचे सजिटेरियन भाई काशिफ भाई आए हैं, और अगर आपकी इजाजत हो तो एक सीट चाहिए प्लीज। मैं निकल जाता हूँ। अभी मैं थोड़ा नहीं बाथरूम जा नहीं रहा हूँ, तो आप ले नाज भाई, सकते नाज भाई नहीं, नाज भाई नहीं। अच्छा मैं इनायत भाई, अच्छा इनायत भाई आप हो जाओ, मैं समझ गया आप क्या कह रहे थे, आप हो जाओ, आपको मैं दोबारा उठा लेता हूँ, ठीक है इनायत भाई? आप हो के आ जाए। चले जी जी ठीक है। वो चला गया, दूसरा चला गया। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि बिल्कुल ऐसे ठीक है, आप जो है ना जो जिस तरह बीएफटी भाई हैं ये बात को अच्छी तरीके से टैकल भी कर लेते हैं। वाज़ दफ़ा ना जब बंदा बात कर रहा हो, लंबी बात कर रहा हो, तो लंबी बात से ये कि टाइम ज़ाया होता है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा भाई हैं, इनके पास आधा घंटा है सिर्फ। अब इन्होंने भी बात करनी, इन्होंने सुननी भी है, इन्होंने इस बीच में तीन बंदे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और सही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होंगे जिसका बेनिफिट भी होगा सुनने वालों का, तो वो तीन बंदे अगर इतनी देर में 15 मिनट में कर लेंगे और तीन बंदों का जवाब दे देंगे अल्फा भाई या कोई दूसरा बंदा, तो उससे सुनने वाले को भी फायदा होगा और जो है ना अल्फा भाई भी अपने पैगाम पहुंचा सकेंगे या कोई दूसरा बंदा। और इंशाल्लाह हो जाएगा, वो काम मैं कर एक लेता हूँ। बंदा
मैं बड़े हाँ, सही एक तरीके से बंदा बात अगर कर वो मतलब एक पॉजिटिव मैं बात नहीं ओ कर रहा मैं टू द पॉइंट। चौधरी साहब बड़े डरा तरीका होता है, कोई मसला ही ठीक है। अच्छा, नहीं। दूसरा अल्फा भाई आप कह रहे थे कि ठीक है ठीक है, इसी तरह ही होता है ना जिस तरह आप मशवरा दे रहे हैं आबिद भाई को। मैं यही चाह रहा था, मैंने 2-3 बंदों से बात की थी, आपकी और एक दो और बंदे की जो आपको पता है आपके साथ ही हैं, लेकिन वो सब यही कह रहे थे हमारा हमारा कोई राब्ता नहीं है, उन्होंने नंबर नहीं किसी के साथ शेयर करते और ये है ना। तो मतलब जब आप किसी के साथ नंबर नहीं शेयर करते लेकिन कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर ले, गूगल मीट या कोई भी ज़ूम, ताकि बंदा बैक एंड पे कोई बात कर ले, कोई लाहे अमल बना ले कि यार इस तरह हम ये 10 ब्रॉड है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी अगर 10 ब्रॉड चल रही है ना, तो एक दिन ऐसा हो कि जितने भी होस्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल आज आबिद है, कल को वो कोई मलिक है, ये सारों की एक ब्रॉड हो, उसके ऊपर उनको एक एडवाइस दी जाए कि यार ये चल रहा है, इसको ये इस तरह हमने चेंज करना है और ये मसले हो रहे हैं, इसको ऐसे टैकल करना है और आगे हमने ये कंपेन रन करनी है। ठीक है, जब हम 10 ब्रॉड के होस्ट को टुगेदर करके हम उसको एक मैसेज देंगे, फिर वो ब्रॉड उस हिसाब से चलाएगा, तो दैट्स मीन कि हमारी हर होस्ट के नीचे जो 15 बंदे आके बैठते हैं, जिसमें एक इनायत भाई हैं, खुरम भाई हैं या चौधरी भाई हैं या कोई भी है, BFT है, तो ये इनके ऊपर वो सारा पैगाम इनके पास जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारी एक टीम बिल्ड होगी और ये टीम टिकटॉक की रियल टीम तब ही इस होगी तरह जिसको हम चौधरी साहब इस तरह पता क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे ना, पहले तो अपनी जगह बनाए, पहले तो अपना पहला ठिया बनाए पहले, फिर उसके बाद चेंज होते हैं। ठीक है ना, पहले एक जगह तो बना लेना, उसके बाद फिर आगे जाना होता है। अगर एक ही जगह ही नहीं बनी हुई और आप 10 खोल लेते हैं, ठीक है ना, मेरी बात पहले आप एक समझे जगह तो नहीं है। बनाओ। खुरम भाई को मौका देते हैं। खुरम भाई, अच्छा आसिफ भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर देखो आबिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। हमने आज एक बात का डिसीजन लिया है, तो उसको एक हफ्ता तो रन करें ना, उसके बाद फिर हम दूसरे घर में जाएंगे। पहले हम अपना घर इन ऑर्डर करें, हम अपनी रिकॉर्डिंग करें वीडियो, तो वो मटेरियल लेके हम जाएंगे। और जैसे आपने बात की ना, मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि इंस्टाग्राम में प्लीज़ नंबर शेयरिंग ना करो, इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाओ और इंस्टाग्राम पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो विदाउट फ़ोन नंबर्स। और मैं इंस्टाग्राम क्यों कह रहा हूँ कि वो मुझे कमीशन देते हैं, अपने अल्फ़ा भाई को पता है मैं कमीशन पे हूँ। ये पता नहीं किसकी कंपनी है, मेरे ख्याल से मार्क ज़करबर्ग की है, वो मुझे कमीशन देता है। तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट वे। ब्रॉड से आने से पहले हफ्ते में एक बार कम से कम 5-10 मिनट की आप कन्वर्सेशन कर लिया करें, उस पर कोई नहीं सुनता आपको, ना उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है, तो वो डायरेक्ट आप आपस में बात कर सकते हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में आपका खुरम भाई? इसके बाद आपको आते हैं अल्फ़ा भाई। अच्छा, BFT जी भाई काशिफ भाई आए हैं, इनसे भी पूछो ना यार, काशिफ भाई है। काशिफ भाई से लेते हैं। जब खुरम भाई ने कोई आइडिया पूछा था, वो कह रहे हैं मुझे 1 मिनट दे दें, फिर आते हैं काशिफ भाई के साथ। जी खुरम भाई, वेलकम। जी आवाज आ रही मेरी? थैंक यू जी मुझे लेने के लिए दोबारा। मेरी आवाज आ रही है आपको लोगों को? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरा ये था कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कैसे चीज़ों को लिया जाए, तो इसमें मेरा एक आइडिया ये था, अगर आप लोग उससे मुत्तफिक हों, कि हम सेगमेंट्स बना लें। ठीक है, एक तो सेगमेंट बना लें कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट सिचुएशन है, जो करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, सेकंड जो आप लोगों का इनसाइड का जो आपकी जो ब्रॉड है, ठीक है, इसमें कोई अगर मामला चल रहे हैं आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा सेगमेंट्स बना के ना तीसरा को ले लें। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं ना, वो 5-10 मिनट इमरान खान की तारीफ करते रहते हैं। ठीक है, वो तो हम सबको पता है, इसलिए तो हम सब इधर हैं। ठीक है, तो अगर हम सेगमेंट बना के क्वेश्चंस लेंगे ना, तो उससे मेरे ख्याल में एक हमारा एक बेटर हम उस तरफ खुरम भाई ये इतना आसान काम नहीं है, इधर इस तरह के लोग आते हैं आपको पता ही नहीं है। ठीक है ना, खुरम भाई आप आइए, अच्छा है। हर बंदा जो आबिद आता है भाई ना, मैं बात जो कर भी रहा हूँ, आता है आबिद भाई मेरा मैं करता हूँ। खुरम भाई। अच्छा खुरम भाई, आप आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, मगर आप जब आएंगे ना रेगुलर, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। हमारे 2 बंदे भी मिसिंग है, एक का नाम गुजर है और एक का नाम जफ़र भाई है। वो आएंगे, जब उनको आप देखोगे ना वो कैसे ब्रॉड चलाते हैं, तो ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल काम करते हैं दोनों भाई, उनसे हम सीखते हैं, मगर वो थोड़े बिजी हैं। जब वो आएंगे, हमारा मेन मकसद था रिकॉर्डिंग का, मेन मकसद था इसको पब्लिशिंग का। बाकी जो चला रहे हैं, जो चलाने वाले हैं, वो तो चला रहे हैं। BFT नहीं भी होता, ये ज़बरदस्त ब्रॉडें चलती हैं। मेन चीज़ था कि इसको हम आगे कैसे लेकर जाएं, तो वो अल्फ़ा भाई ने हमें ज़बरदस्त सजेशन दिया है, उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। लेट डाइजेस्ट दिस इंफॉर्मेशन, कम से कम हफ्ता तो इस पे लगे, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में BFT भाई मशवरे बंद करें, काम की तरफ आए
और इरफा भाई को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है ना? तो कल बात कर लेंगे, काशिफ भाई से सलाम दुआ सेक्रेटरीज करें। भाई वेलकम, सेक्रेटरीज भाई वेलकम। आपकी आवाज़ नहीं सुनी काफ़ी दिन हो गए, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक मिनट ज़रा रहमतुल्लाह काशिफ साहब। मैं मोबाइल चेंज कर लूँ। अल्फा भाई क्या हाल चाल है? मैं दूसरे मोबाइल से आता हूँ, मैं फिर आप लोगों से बात करता हूँ। एक मिनट ठहर दीजिए, क्योंकि इस पे मैं ज़रा हैंड फ्री नहीं यूज़ कर सकता हूँ। सो लेट मी चेंज द मोबाइल एंड आई विल कम बैक टू यू। ठीक होगा जी। मुझे अभी इजाज़त है। मैं दरअसल 2 लैपटॉप खोल के बह गया अपने, बिल्कुल मुकम्मल उनका पोस्टमार्टम बड़ा ऑपरेशन करके बैठा हूँ। और मुझे अब मेरे पास रात के 11 बजे, वो बेड़ा कर 11 बज गए और मैं पैक करके सवेरे उठना भी है। जी सर, क्या हाल चाल है सब भाइयों के? ठीक है, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी भट्ट साहब, सर सॉरी मैं थोड़ा बिजी रहा, मैं आपको मैसेज नहीं कर सका। टुडे आई विल मैसेज यू इंशाल्लाह। नो तो बात ये हो रही थी, आप लोग बात कर रहे थे ब्रॉड्स की। ब्रॉड ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं, 2-3 और ब्रॉडें भी हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं। दूसरी चीज ये कि हम लोग किसी को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि वो अपनी ब्रॉड को इस तरीके से चलाए। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो मतलब उन्हें सजेशन दे सकते हैं, हम लोग उनको पॉइंट्स दे सकते हैं कि ठीक है आप लोग इस बात पे डिबेट करें, या मतलब टॉपिक्स उनको चूज करके दे दें। देन लेट देम डू। मतलब किसी को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो कहेगा ओ मतलब ये चंगा आ गया भाई, पंजाबी च जिवें कहंदे ने साडा मतलब वड वडेरा बनन लगा जे। तो मेरा ख्याल तो बेहतर तो यही है कि मतलब आपकी जो ब्रॉड चल रही है ठीक है। और दूसरी चीज ये मतलब जो मेजर चीज है कि 2 4 5 जो 10 बंदे हमारे हैं जो अच्छी बात करते हैं, अच्छी डिबेट करते हैं, अगर वो एक ही ब्रॉड पे बैठ जाएंगे वो भी मजा नहीं आएगा। दो बंदे, एक बंदा एक प्लॉट पे बैठे, 2-3 बंदे एक दूसरी प्लॉट पे बैठ जाएं, ताकि मतलब हमारी जो क्या कहते हैं ट्रैफिक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर सकें। कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग इसी ब्रॉड को मतलब कोई स्वैप करता जा रहा है तो उसके सामने यही ब्रॉड आएगी। पॉसिबल है उसके सामने मतलब बीएफटी भाई की ब्रॉड आ जाए, उसके सामने चौधरी साहब की ब्रॉड आ जाए, गोगी भाई की ब्रॉड आ जाए, ठीक है। तो बेहतर मेरा ख्याल यही होगा कि मतलब जो हमारे अच्छे बात करने वाले कुछ लोग हैं, 2 4 5 4 7 लोग हैं, वो ब्रॉड्स डिवाइड कर लें कि जी हाँ जी ठीक है, एट ए टाइम बेशक ब्रॉड चलाएं, नो वरी। मतलब लोग डिवाइड होके बैठेंगे, उसमें यह है कि आप लोग ज्यादा ट्रैफिक को कवर कर सकते हैं। मेरा एक ये आइडिया है, बाकी आप लोग बेहतर क्या बता सकते हैं जो भी करना है। जी अल्फा भाई। उसमें ये है काशिफ भाई, खूबसूरती ये है ना कि दुनिया में कहीं दिन है और कहीं रात है, कहीं शाम है तो कहीं असर का वक्त है। उसके हिसाब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ब्रॉड्स के चलने का, शुरू होने का और कईयों के बंद होने का टाइम हो रहा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली जो शफलिंग है ना वो चल रही होती है। और हर एक बंदा अपने और अपने गिरदोनवा के जो टाइमिंग है उसके हिसाब से काम कर रहा होता है। तो वो जो आप कह रहे हैं वो तो इस तरीके से नेचुरली कवर हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि हमें डिवाइड करके चलना चाहिए, लेकिन अगर वो टाइम की इस वंड की वजह से, टाइम की इस डिवीजन की वजह से अगर वो खुद ब खुद हो रही है तो बेहतरीन है। मैं इस बात से अभी थोड़ी देर पहले भी मेरा ख्याल है किसने, खुरम भाई ने पता नहीं कहा था या वाजिद भाई ने कहा था, मैं उससे एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट वीक में हमारी एक ग्रैंड ब्रॉड चलनी चाहिए। एक ग्रैंड ब्रॉड ऐसी चलनी चाहिए कि जिसके ऊपर सारे के हर वीक, पूरे का पूरा वीक हर एक बंदा अपने अपने तरीके से काम करे। जैसे चांद साहब हैं वो अपनी ब्रॉड चलाते हैं, लेकिन मैं जहाँ बैठा होता हूँ वो वहाँ पे भी आके वक्त देते हैं, ठीक है। और मैं भी इसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ, बहुत सारी ऐसी ब्रॉड्स पे जाता हूँ और जाके कुछ ख़वातीन की हैं, कुछ बंदों की हैं, जिसमें कुछ हमारी बहनें भी हैं, कुछ भाई भी हैं, सबके पास मैं बारी बारी जाता हूँ और जाके उनको वक्त देता हूँ। तो इसमें आपकी बात बेहतरीन भी है,
उस मतलब उसकी दोनों दोनों पहलुओं पे गुफ्तगू की जा सकती है, बट फॉर नाउ उसमें यह है कि हमें थोड़ा मुनज़्ज़म होके कुछ चीज़ों पे जो बेसिक शुरुआत होनी चाहिए, फिर आहिस्ता 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 जब आप चला लेते हैं ना सारा कुछ, तो फिर उसके ऊपर फर्दर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती रहनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जितनी भी ब्रॉड्स हैं उनको एक मुत्तफ़िका डे बाय डे का मंशूर मिलना चाहिए कि जी आज और डे बाय डे मंशूर ये नहीं होगा कोई लिस्ट देगा, डे बाय डे का मंशूर ये होगा कि जब आपने लाइव, हर बंदा इस वक्त मेरा ख्याल है कि हालात हाज़रा और ख़बरों से मुकम्मल तौर पे आगाह रहता है। कोई भी बंदा लाइव आने से पहले पूरी अखबार पढ़ता होगा, कॉलम पढ़ता होगा, वो वीडियोस देखता होगा, वो पाकिस्तान के चैनल्स को भी स्टडी करता है वगैरह वगैरह। तो जो बंदा ये कर रहा है ना, जिसने आके सवालों के जवाब देने या सवाल पूछने हैं, दोनों ही, सवाल पूछने वाला भी, सवाल का जवाब देने वाला भी जो है ना, वो तैयारी करके आता है। तो जब आप तैयारी करके आ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आज जो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ 15 अहम चीज़ें जो है ना वो मंजर आम पे आई, लेकिन उनमें से 3 ऐसी हैं जो हमारी तरजीह होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तरजीह जो है वो हर ब्रॉड के ऊपर जो है ना उनको ये सबक पता होना चाहिए कि वो तरजीहात निकालनी कैसे, और फिर उसके बाद जो है ना कम से कम अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से काम शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली अल्फा भाई। मतलब अब ये देखें, हम लोग अगर बैठ के यहाँ पे खान साहब की तारीफें करनी है या खान साहब ऐसे हैं वैसे हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता लग गया, अब हमें बताने की जरूरत है ही नहीं कि खान साहब ने ये किया, खान साहब ने ये किया। वो मतलब एक ओपन किताब है, वो तो हर किसी ने पढ़ी हुई है, उसको मतलब उस पर बात करने की, या जो हमारे पॉइंट्स जो मतलब करंट अफेयर्स हमारे चल रहे हैं, कोशिश करें मतलब जो खान साहब के केसेस से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, पार्टी के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, या मतलब इलेक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, उनके ऊपर डिबेट करें, उनके ऊपर बात करें, पॉइंट्स अपने बना लें डेली के हिसाब से, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग आंसरिंग ये वो जो भी है, मतलब व्यूज लोगों के और आइडियाज लें लोगों से। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू, आई थिंक मतलब दिस इज अ बेटर वे। मैं एग्री विद बोथ, आप सेक्रेटरीज भाई से भी और अल्फा भाई से भी, दोनों से, कि भाई हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में भाई ये फ़न होता है कि भाई हर बंदा अपनी ब्रॉड चलाए, अपने लोगों को इकट्ठा करे। और जैसे मैंने बोला था कि भाई हम वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे सेक्रेटरीज भाई मुझे वीडियो भेजें तो हम वो टीवी पे लगा लेंगे, जैसे दूसरी ब्रॉड के हैं वो हमें भेजें, तो एक किस्म का होगा कि डिफरेंट लोग भी बैठेंगे, रादर देन हाँ वंस अ वीक या वंस अ मंथ हम एक मिल के ब्रॉड रख सकते हैं। वो आइडिया अच्छा है, मगर रादर देन वीकली इसको बाय फोर्टनाइटली कर लें, एवरी 14 डेज। ठीक है, अगर 14 डेज हो जाए तो जो है 1 घंटे के लिए आप जो होस्ट हैं वो सारे मिल के बैठ सकते हैं, क्योंकि सीटें कम होती हैं। बाकी मेरे ख्याल में हर बंदे को अपनी इंडिविजुअल ब्रॉड चलाने दें, क्योंकि वो उसका जैसे भी उसका कंटेंट है, जैसे उसके फॉलोअर्स वगैरह बैठे हैं, रादर देन वो सीटें मूव वगैरह करें। जैसे एग्जांपल समझे, ये आबिद भाई जो है ये लाहौर में बैठे हैं और दूसरे भाई हमारे कराची में बैठे हैं, दूसरे भाई हमारे KPK में बैठे हैं। तो अगर हम ब्रॉडों को ऐसे लें कि ये हमारे डिफरेंट रीजन की ब्रॉडें हैं और हाँ मैसेज सेम है, पार्टी सेम है, इसके बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे एक सीट चाहिए, एक नीचे भाई ने अल्फा भाई से कोई टेक्निकल सवाल पूछना है, तो अगर कोई सीट मुझे दे दे प्लीज। मैं निकल जाता हूँ सर। आपने अगर अच्छा, दूसरा एक चीज बता दो, ये नीचे मानी भाई कमेंट कर रहे हैं कि जी कुछ जो कंट्रीज में जो है ना, आप उनमें रिस्ट्रिक्शन है, उसमें आप टिकटॉक के इनबॉक्स में वीडियो या कोई तस्वीर जो है वो नहीं सेंड कर सकते हैं, स्पेशली इन मतलब कनाडा एंड आई थिंक अमेरिका आल्सो। ये मानी भाई ने अल्फा भाई से एक सवाल करना है, अभी मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है। मानी भाई अपने अल्फाज में एक्सपेरिमेंट बताएं, अल्फा भाई अगर आंसर कर सकते हैं। जी 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 BFT भाई। अच्छा अल्फा भाई, मैंने अभी एक इस ब्रॉड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो उसको मैं जब मोबाइल गैलरी से जाके टिकटॉक की मैं अगर फ़हीम भाई या आबिद भाई या BFT भाई के इनबॉक्स करता हूँ तो वो हमारी गैलरी नहीं ओपन हो रही, ओनली जो वीडियो पोस्टेड हैं वो सिर्फ शेयर हो रही हैं इनबॉक्स में। आपको जो वीडियो शेयरिंग के लिए आप टिकटॉक का इनबॉक्स नहीं यूज़ कर सकते। टिकटॉक आप सिर्फ अपलोडेड लिंक शेयर करेंगे, आपको उसके लिए थर्ड पार्टी को यूज़ करा, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, टेलीग्राम यूज़ करेंगे, और मैंने पहले कहा था ड्रॉप बॉक्स, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ड्रॉप बॉक्स जो है, ड्रॉप बॉक्स या ऐसे और कई मिलते जुलते थर्ड पार्टी
अच्छे सर्विसेज मौजूद हैं जो आपको 40, 50 या 100 GB तक भी जो है ना वो ऑप्शन दे रहे होते हैं। व्हाट यू ओनली वुड डू इज़ आप उसको अपलोड करेंगे और वो जो लिंक होगा वो आप शेयर कर देंगे, जिसके साथ भी लिंक शेयर करेंगे वो सिंपली डाउनलोड कर लेगा अपने पास। जी सर, समझ गया। तो मैं फिर टिकटॉक पे लगा सकता हूँ, बूटा टीवी पे, अल्फा भाई? जी, आप बूटा टीवी पे लगाएं, आप किसी टाली पे टांग दें, आपको जब शेयर होगी तो जिधर मर्जी लगाओ। चलें, मानी भाई और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस यही क्वेश्चन था, मुझे वो इसकी समझ नहीं थी, फर्स्ट टाइम भैया ऐसे अच्छा हुआ हुआ, था। देखो अल्फा भाई इसको कहते हैं डेडिकेशन। खान का जयाला देखो, अभी बैठे बैठे उसने टेस्ट भी कर लिया और रिजल्ट भी दे दिया, जबरदस्त। तो अल्लाह मियाँ माशाल्लाह। देखें जी, हमारा काम ट्रेनिंग देना, हमारा काम रास्ता दिखाना, मशवरा देना, उसको प्योरीफाई करना, उसको सही तरह मांझा लगाना, कोई कमी बेशी रह गई हो तो करना, तो अब नौजवान नस्ल का काम है। हमारे तो रिटायरमेंट होने के दिन है जनाब। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा सर, मेरे पास वक्त बहुत हो गया है। जी जी, मुझे इजाज़त चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 लैपटॉप खोल लिए अपने, मुकम्मल कंप्लीट टोटल, जिस इंजन नहीं खोल के बंदा बैठ जाता, मैं उसका 2 में लैपटॉप खोल के बैठा और साथ में आप लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ। और बहुत रिस्पेक्ट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी बातें थी माशाल्लाह काफ़ी इंशाल्लाह, तो फिर भी इंशाल्लाह आते रहा करें। आपकी अपनी बहुत शुक्रिया, बिग रिस्पेक्ट। नंबर में शेयर कर लूंगा। ठीक है जी सर, तो इंशाल्लाह बात होगी आपसे। अब जी थोड़ी देर पहले एक भाई ने मुझे कहा था जी कि आप नंबर नहीं देते। सर मेरे पास, मैं आपको कसम खा के कहने को तैयार हूँ, अगर वो प्राइवेसी का मसला ना होता तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। अभी भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लेस और मोर 4 से 5 हज़ार मैसेज अनरेड पड़ा है, मैं नहीं पढ़ सकता। 5 मिनट के लिए अगर मैं व्हाट्सएप ना देखूँ तो मुझे मेरी घर वाली ने भी मैसेज किया हुआ ना, तो वो लिस्ट में इतनी नीचे चला जाता है ना कि उन्होंने लबना मुसीबत बन जाती है। और वक्तों बे वक्ते कॉल्स आ रही होती हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने की दुख सुनावा था। आपको अल्फा भाई मैंने क्या बोला, व्हाट्सएप को आप छोड़ें, आप इंस्टाग्राम पे बस, क्योंकि मुझे कमीशन मिलता है इंस्टाग्राम पे, सब लोग आओ। चलो इंस्टाग्राम से आ गए फिर, ठीक है जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक का मैसेंजर, अब मैं आपको क्या बताऊं सर, जब कोई कॉल करता है तो घंटी बजती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो डायरेक्ट फ़ोन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे अभी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे लोग कॉल कर रहे होते हैं। और इवेंचुअली मुझे अपना फ़ोन जो है ना वो कंप्लीट म्यूट करके मैं बैठूं तो फिर मतलब फिर सो सकता हूँ, वरना नहीं सो सकता। पता चला ना मैं नंबर क्यों नहीं देता अल्फा भाई। सर सिर्फ नंबर की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जितने लोग हैं वो वक्तों पे वक्ती, कोई यूएई में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई कहीं से, जब जिसका दिल करता है वो फ़ोन डायल कर देता है। क्या करूँ? गल वही, और जदों जिदी अख खुलती है मिला लेंदा कि जी चलो जी अल्फा साहब नाल गल कर लो जी। जिसका तारिक जमील का करेक्टर याद है, उसने कहा था भाई आप किसी को भी फ़ोन मिलाओ ना, उससे पहले उसको एक हल्का सा टेक्स्ट मैसेज करो कि कैन आई कॉल यू, या आप फ्री हो, तो उसके बाद आप कॉल किया करो, एकदम डायरेक्ट ना किया करो। तो ये भी एक छोटा सा मैसेज है जो भाई बहनें सुन रही हैं कि प्लीज़ हर बंदे को आप डायरेक्ट फ़ोन ना किया करो, पता नहीं वो क्या कर रहे होते हैं या उनका टाइम जोन क्या है। तो आप हल्का सा टेक्स्ट कर लिया करें, जैसे आप पुराने ज़माने में दरवाजे को नॉक करते थे ना 3 बार, इस तरह मैसेज कर लिया करो। अगर वो रिप्लाई करता है इसमीन वो अवेलेबल है, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो शायद वो बिजी होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बीएफटी में बंदा कभी अपनी प्राइवेट लम्हात में भी पड़ा हुआ होता है, बंदा वहां से कालें आनी शुरू हो जाए तो बंदा वैसे ही जी बंदे थी, मतलब मूड ही डिटेल्स निकल में जाता नहीं है बंदे जाऊंगा, बट आपने बड़ा अच्छा समराइज कर लिया। अच्छा जी, मुझे इजाजत मुझे दें। इजाजत दें सर, मैं अब मैं इजाजत चाह रहा हूँ, मुझे इजाजत दें। ओके भट्ट साहब, ओके ओके ओके, टेक योर मैं भी इजाजत चाह रहा हूँ थैंक यू वेरी मच। आपका माफ। मैंने जो मशवरा दिया वो सिंसियरिटी से मतलब के अच्छे ब्रॉड के अच्छे होने के लिए दिया। अगर जी किसी जी साहब बिल्कुल बुरा करम लगे साहब, तो बहुत नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हर आइडिया आपका हम लोग किसी रिस्पेक्टेबल। बात का बुरा नहीं मनाते हैं, डोंट वरी। थैंक यू जी। सब भाई हैं हमारे, सब दोस्त हैं हमारे, मतलब कोई मतलब हर कोई देखें, एक चीज ये होती है कि हर बंदे की जो कैलिबर होता है, जो हर बंदे की जो कैपेसिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कोई डिफरेंट मूड से बात करता है, कोई किसी का बात करने का कोई और डिफरेंट स्टाइल होता है, किसी कोई मतलब बड़ा पोलाइट बात करता है, कोई बंदा बड़ा हार्श होके बात करता है। सो मतलब हम लोगों को बैठी, इसलिए हम लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, कोई ऐसा ठीक है मसला ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नहीं। यू ऑलवेज वेलकम सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया जी। आपने माइंड नहीं करना, आप हमारे भाई हैं, यू मोर देन वेलकम, जब भी आपका टाइम हो आप आया करें। मगर जैसे हमने बोला ना कि इस ओपिनियन हर बंदे का होता है, एंड यहाँ पर सारे हम भाई हैं, भाई और बहनें हैं। बिस्मिल्लाह।
एग्जैक्टली। थैंक यू। और दूसरे कोई भी किसी भी दोस्त को कोई मतलब जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह से कोई मतलब इस बारे में डिटेल्स वगैरह या कोई हेल्प चाहिए होती है तो उसमें हमारे दो मतलब हमारे पास बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। एक अल्फा भाई हो गए और दूसरे अम्मार जो है। तो किसी भी किस्म की और भी 2-3 बंदे हैं, और राजा साहब हैं एक यूएसए में होते हैं। तो ये 2-3 बंदे हमारे पास ऐसे हैं जो दे कैन हेल्प अस लॉट्स। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। आप फिर डिबेट जारी रखें जी। थैंक यू। चलिए जी, मैं भी इजाजत चाहूंगा। 11 बज गए हमारे, 11:07 हो गए हैं रात के, तो इंशाल्लाह हाँ जी गोगी भाई, आपका मतलब आप 12 बजे सुई पे सुई चढ़ जाएगी आपकी, तो फिर काम खराब हो अच्छा, जाएगा। आबिद भाई सब जो नए भाई आए हैं उनको वेलकम करते हैं। आबिद भाई मुझे इजाजत, मैं नमाज पढ़ने जाऊं। हमारे यहाँ सुबह के 4 बज गए, तो अफ्तारी से सहरी तक आपके पास ड्यूटी दे दी है। इजाजत। 5 बज गए, मेरे पास भी 5 बज गए सरगी के। हमारे 4 बजे हैं। मेरे पास 5 है ना यार। तो क्या बंद करनी है फिर? बीएफटी भाई मैंने आपको एक इनबॉक्स किया कर लो यार, आप लोग सारे। अच्छा मानी बीएफटी जी मानी को इंस्टाग्राम पे लेना कल है, कल इसके साथ बात करें। मेरा तो वालेकुम अस्सलाम भाई कल रात को मेरा इंस्टाग्राम बढ़ गया है, अभी मैं नया अकाउंट बनाना है। नवा अकाउंट बढ़ा लेना, एक बड़ा टाइम लगता है यार। हाँ अभी नया बनाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो सबको कहता हूँ सारे बनाओ, मुझे कमीशन मिलता है, सब बनाओ। अच्छा बीएफटी भाई मैंने आपको इनबॉक्स किया है अभी मैसेज, तो वो टिकटॉक पे देख लेना प्लीज। मैं जब यहाँ से लॉग ऑफ होऊंगा फिर मैं इंशाल्लाह देख लूंगा, ठीक है। मैं आपको आईडी नीचे भेज रहा हूँ, BFT TV, इस पे आप सब लोग जाएं। और सेक्रेटरी भाई आप थोड़े लेट आए, ये हमने कल की जो मिसहैप हुआ था ना, जो कन्फ्यूजन थी, तो उसके अगेंस्ट हमने ये एक चैनल बना लिया है। तो कोई भी हो, आपको कोई वीडियो हो आपने पोस्ट करनी है, मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, इस आईडी पे नहीं BFT TV पे, तो वो मैं एज इट इज़ डुएट करके अपलोड कर दिया करूँगा। बाकी आबिद भाई भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी, तो कोई ऐसा होगा इंशाल्लाह जी। अब बीएफटी इजाजत चाहेंगे। काशिफ भाई सॉरी आप लेट आए हैं। नहीं जी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं असल में रात थोड़ा बिजी था, मेरी ड्यूटी थी, तो इस वजह से मैं अभी बस बच्चों को छोड़ा है। तो जैसे ही आप लोगों की लाइव ज्वाइन किया तो बच्चों को ड्रॉप कर रहा था, मैंने लाइव ज्वाइन करके बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल। तो नो वरी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज सबको यार, सारे जो आए जी ठीक है जी, सब भाई अपना ख्याल रखें जी। जिन भाइयों को बात करने का मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग जरूर हमें ज्वाइन करें। we will let you share your ideas and बात करने का सलाम दुआ का मौका नहीं मिला है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। एक्चुअली आबिद भाई ने सारी रात से ब्रॉड चलाई हुई है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली यूँ समझ ले कि 12-14 घंटे हो गए हैं, तो लेट हिम रेस्ट। इंशाल्लाह फॉलो कर लें आप। 7 बजे शुरू करता हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर आप आए, अपना आइडियाज अपनी बात शेयर करें, अपना पॉइंट रखें। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग सबकी बात सुनते हैं। इस वक्त तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो तहफ़्फ़ुज़ात। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह में से दुआ करें, अल्लाह में अब देखें हम लोग हीला कर सकते हैं, वसीला जो है वो अल्लाह नहीं बनाना होता है। तो वो इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाएगा अल्लाह मियां, वसीला बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ आबिद भाई, फिर आप बंद करें सब, इंशाल्लाह फिर सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ सब भाइयों को, जिनके भी बैठे सबको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।